हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। King of Cups, the Magician. Forgiveness, Despondence. ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं आजकल। ये देखो, ओके, वर्कोहॉलिक। ओके जी, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं? आप में से अगर कुछ व्यूअर्स का किसी बात को लेकर इंतज़ार है ना, तो कहीं ना कहीं वो इंतज़ार गाइस यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इस मैटर को लेकर आप बहुत दुखी हो। मातृत्व का सुख है ना, और उसका बहुत वेट कर रहे हो कि आपकी गोद हरी भरी हो जाए। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि इतने दुखी होना आप, क्लियर पता चल रहा है कि आपके हेल्थ को या इस मैटर को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम थी आपके, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है गाइस। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि आपको ये सुख नहीं मिलेगा ना गाइस, ऐसा नहीं है। जैसा पहले भी रीडिंग में आया था कि ये सुख आपको मिलेगा, इसका इंतज़ार आप कर रहे हो। डेफिनेटली पता चल रहा है कि आपने कितना वेट किया है और कितना दुखी हो इस बात को लेकर। शायद काफ़ी ताने भी सुने होंगे आपने, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि आपको ये खुशी ज़रूर मिलेगी। आपकी हेल्थ में जो इस बात को लेकर जो दिक्कतें थी ना, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, धीरे धीरे ठीक हो रही है ना। आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है और आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर, तो ये बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। और आपको देखना बहुत जल्द आपको ये खुशी मिलने वाली है। ठीक है ना, तो चिंता नहीं करना और यूनिवर्स से प्रे करना कि ये खुशी आपको जल्द से जल्द मिले। ठीक है ना। कुछ व्यूवर्स के बारे में ये है कि देखो गाइस, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, ठीक है, और बार बार ये कार्ड आ रहा है रीडिंग में। यहाँ पे एक सिचुएशन एकदम क्लियर है कि देखो, किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपको परेशान किया या आपके साथ धोखा किया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो गई है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, इतने दुखी हो गए हो
और आपको लाइफ में आगे बढ़ना भी है, कोई काम भी स्टार्ट करना है, सक्सेस भी पानी है। तो आपको यही कहा जा रहा है गाइस कि यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में तब तक आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है जब तक आप, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, चाहे कितना भी बड़ा धोखा दिया, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहाँ महानता वाली बात नहीं है, यहाँ हमारे मानसिक शांति की बात है, मन के सुकून की बात है। समझना मेरी बात को। जिस किसी ने भी आपके साथ चाहे कितना भी बुरा करने की कोशिश की, गलत करने की कोशिश की, उसको फॉरगिव करो, उसको अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करो। और जब ये कर पाओगे ना, तब ही आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी गाइस। आपकी जो भी एनर्जी है ना, वो नेगेटिविटी की तरफ ना जाकर एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। आप बहुत मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करो काफ़ी सारी चीज़ों को, स्पेशली शायद अपने फ्यूचर को लेकर, कोई जॉब हो सकता है या फिर अपनी मैरिज हो सकती है, या कुछ भी नहीं तो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कि सुकून और शांति से चले, कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन कुछ ना कुछ तो कर रहे हो आप। मैनिफेस्टेशन तो हो रहा है, लेकिन इसमें भी देखो मैं एक बात बता दूँ आपको कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी बहुत जा रही है मैनिफेस्टेशन में, यहाँ पर एकदम क्लियर दिख रहा है। और जो भी पॉजिटिव कभी कभार अगर सोच भी लो ना, तो वो बहुत धीरे धीरे बहुत कम मैनिफेस्टेशन उसका होता है। अच्छी चीज़ों का बहुत कम होता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों का बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा होता है ना। एक बार मैंने पहले बताया भी था कि कभी भी हमें गुस्सा आ जाता है ना, बहुत बहुत बुरी तरीके का गुस्सा आ जाए, ऐसा कि बहुत गलत हमारे मुंह से शब्द निकलने लगे ना, तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें उस एनर्जी का बहुत पॉजिटिव वे में जो है यूज़ कर लेना चाहिए। कैसे कि जितना भयानक गुस्सा आए ना, वहाँ पर अपने दिमाग को इतना समझा लेना कि उस टाइम अपने बारे में और अपने जो आपके दिल के करीब लोग हैं ना, उनके बारे में बहुत अच्छा बोलना। वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा की है ना, उसको एकदम पॉजिटिव वे में चेंज कर देना। सच में हम कई बार कहते हैं ना कि हमने गलत बोल दिया लेकिन वो तो फल गया, लेकिन इतनी बार अच्छा बोलने के बाद में भी फलता क्यों नहीं है? उसका रीज़न यही होता है क्योंकि उस टाइम जब हम गुस्से में होते हैं ना, हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है और उस भरपूर एनर्जी का हम उपयोग करते हैं नेगेटिविटी की तरफ। क्यों ना हम उसे पॉजिटिविटी में बदल दें। स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है गाइस, ठीक है ना। तो एक बार ये ट्राई करके देखना, और सच बताओ ना, इससे एक बार गुस्सा थोड़ा थोड़ा करके कम भी होता है। सच कहूँ गाइस, होता है ना। ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा मैनिफेस्टेशन करते समय थोड़ा ध्यान रखो, अपनी नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दो, है ना। यही कहना है। आप में से कुछ व्यूवर्स जो पेरेंट्स के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आप दुखी इस बात से हो कि शायद आपको वो रेस्पेक्ट अभी नहीं मिल रही है जिसके आप हकदार हो, या आपके बच्चों के द्वारा आपको अपमानित किया जाता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। ऐसी परिस्थिति आपके घर की बनी हुई है कि आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कहते हैं ना, चार दीवारी में कैद होकर रह जाना, वो बात। परेशान बहुत हो अभी, और ये सिचुएशन है कि अपने मन की बात भी आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। एक कहते हैं ना कि दिल हल्का करने के लिए कभी कभी मन की भड़ास निकालना ज़रूरी होता है। अभी आपकी सिचुएशन वो भी नहीं है कि आप किसी को बताएं, क्योंकि आपको पता है, आप इतना समझते हो कि अगर आपने किसी को बताया तो शायद सिचुएशन और बिगड़ जाए या घर की बात बाहर चली जाए। तो आप ये भी नहीं करना चाहते, और मन ही मन में कहता है ना कि घुटना, दुखी होना, नींद नहीं आती ना रातों में, कैसे आएगी? आपकी रेस्पेक्ट कहीं नहीं जाने वाली। जो प्यार आपने दिया है ना, यहाँ पर एकदम क्लियर शो हो रहा है। अपने बारे में ना सोचकर अपने बच्चों के बारे में सोचा है आपने। खुद की इच्छाओं का कहता है ना, दमन करके बच्चों के लिए करना।
हर वक्त उनके आड़े आना, उनको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और शायद आपने अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए वही डिसीजन लेने की कोशिश की है जो उनको तकलीफ़ ना पहुंचाए, जो सभी करते हैं। लेकिन कुछ माता पिता ना, सच कहूँ, इस हद तक कर लेते हैं ना कि अगर बच्चा 7 जन्म क्या कई जन्म भी ले लेना तो उनका कर्जा कभी नहीं चुका सकता। सच में पेरेंट्स की जगह ना वाकई में सर पे ही होती है, दिल में होती है। और इसी वजह से कहते हैं ना, भगवान से पहले है। और भगवान को भी कोसा जाता है गाइस, हम तो इंसान हैं। आप अगर मुझे बच्ची जैसा मानते हो ना, कहते हो ना मुझे अपनी बच्ची, तो मुझसे प्रॉमिस करो कभी रोना नहीं, दुखी नहीं होना, चिंता नहीं करनी है। देखो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आपकी जो इज्जत रेस्पेक्ट है वो आपको मिलेगी और मिलकर ही रहेगी। चाहे देखो अभी ये आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, लेकिन कब तक आखिरकार घूमकर मैं कहूँ ना, ये आप ही के पास आने वाले हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए। क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा कुछ ऐसा है, ये भटक जाए लेकिन आएंगे वापस से दौड़ दौड़ आपके पास। और आपने भी एक शायद बात नोटिस की होगी कि जिस किसी ने भी आपके बारे में अगर थोड़ा सा गलत भी सोच ले, बुरा करना तो दूर की बात है, अगर कोई गलत भी सोचे तो उसको भी एक बार कहते हैं ना दंड मिल जाना, वो वाली बात होती है। आपके बच्चों को भी पता होगी ये बात। तो बहुत प्योर सोल कहते हैं ना, वो हो गाइस आप। सच में एक बहुत अच्छे माता पिता हो, सच में। ये भटक गए, मैं सच कहूँ ना, पर आप ना इनकी बातों को देखो, बहुत कड़वे शब्द बोले गए आपको या बहुत बुरा बिहेवियर आपके साथ हुआ है, लेकिन ये कहूँगी कि इतना ट्रस्ट रखो गाइस, सच में और सच में झूठी बात नहीं बताऊंगी, ना झूठी तसल्ली दूंगी आपको। ठीक होगा सब, और हो भी रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे बैलेंस में आ रही है लाइफ, लेकिन बहुत धीरे धीरे आ रही है। और आपको चाहिए जल्दी जल्दी, आपको क्या, हर किसी को चाहिए कि चेंजेस जल्दी हो लाइफ में, बट होगा, ठीक है ना। इनको समझाया जाएगा डेस्टिनी के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। आपको चिंता नहीं करनी है और दुखी नहीं होना है, ठीक है ना। इतनी बात मानोगे मेरी? मुस्कुरा दो अब आप, ठीक है ना। फॉरगिव करो इनको, ठीक है ना जी। ओके, तो और कुछ व्यूवर्स के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप में से कुछ व्यूवर्स का हो सकता है कि कहीं बाहर जाने का, ट्रैवलिंग का अचानक से प्लान बन जाएगा। इस डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ट्रैवल तो आप करने वाले हो सकता है कोई काम के सिलसिले में हो, या फिर कोई ना कोई, मतलब ट्रैवल जो भी होगा ना वो अच्छे वे में होगा, ये आपकी खुशी का कोई कारण बनेगा, या फिर ये जो भी ट्रैवल होगा ना तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। ये किसी इंतज़ार को ख़त्म कर रहा है, या फिर आप हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कहीं बाहर घूमने का, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वो शायद इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कुछ व्यूवर्स यहाँ पर काम के सिलसिले में या बिज़नेस के सिलसिले में, या हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूवर्स की जॉब जो है, ज्वाइनिंग जो है, हो सकता है कहीं बाहर आई है तो आपको ट्रैवल करके जाना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है आपके लिए। और देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कुछ गाइडेंस भी लेते हैं आज इसमें। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ गाइस। रिकवरी, देखो अभी मैंने कहा था ना कि ये जो भी दिक्कत है ये सुलझेगी, ठीक है। आके माफ़ी मांगेंगे, ये रिकवरी का कार्ड आया, ठीक है। अब तो दुखी नहीं होगे ना, अब तो मुस्कुरा दोगे, तो मुस्कुराओ प्लीज़।
अब देखो इसका आंसर भी आया है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ महीने हो सकता है कि लग जाए इस रिकवरी को होने के लिए। टेक एक्शन, ठीक है, ये तो लिया जा रहा है टेक एक्शन का कार्ड। अपॉर्चुनिटी, हाँ जी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, नो, क्यों चिंता करनी। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर हेल्थ को लेकर कोई मैटर है तो वो भी सुलझ रहा है, ठीक है, उसकी भी रिकवरी हो रही है। आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। आप में से कुछ व्यूवर्स का हो सकता है कि कोई हेल्थ का बड़ा मैटर चल रहा है गाइस, जो जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आपको हेल्थ का इशू रह रहा है और आप ठीक नहीं हो रहे हो, या ठीक होते हो तो थोड़े दिन बाद में फिर से बीमार पड़ जाते हो। मीन्स 1 महीना भी ऐसा नहीं होगा इतने लंबे समय से कि आपकी हेल्थ जो है ठीक रही हो, या आप कह सको कि आप ठीक हो, है ना। तो कुछ इस तरीके की, तो उसमें आपके जो है रिकवरी होती हुई धीरे धीरे जो है उसमें सुधार होता हुआ आपके हेल्थ में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये है, यहाँ पर एक गाइडेंस के तौर पर एक बात आई है गाइस कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आई एम सॉरी, आपके लाइफ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो प्लीज़ उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जितनी कम्युनिकेशन होना उसको क्लियर रखने की कोशिश करना, ठीक है, उस पर एक्शन भी लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आए तो उसे जाने देना, ना जाने नहीं देना। यहाँ पे नो का कार्ड आया, जाने नहीं देना है, उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और उसके संबंध में जो भी बातें क्लियर करना चाहो वो बातें क्लियर करनी है, ठीक है, फिर ही आगे कोई काम करना है, ठीक है ना जी। एक और बात कहना चाहूँगी कि हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज का प्रपोजल आए, ठीक, तो उसमें भी आपको कहा गया है कि एक बार जांच पड़ताल जो है ना वो अच्छे से करना, ठीक है ना। तो ये है, तो जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है इस रीडिंग में उसको क्लेम करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना कि मेरी लाइफ में सब प्रॉब्लम जो है जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, दुख ख़त्म हो जाए और मेरी लाइफ जो है वो खुशियों से भर जाए, ठीक है ना। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।